चंपाई सोरेन जेएमएम हेमंत सोरेन के लिए सबसे बड़े सिरदर्द बन चुके हैं। कोल्हान में विधानसभा की 14 सीटें हैं। पिछली बार पूरे कोल्हान से बीजेपी का सफाया हो गया, लेकिन अब चंपाई सोरेन जो कभी जेएमएम के मजबूत स्तंभ रहे, हेमंत सोरेन के काफी विश्वसनीय रहे, लेकिन अब वो भगवा उड़ चुके हैं, भाजपा का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में अब जेएमएम हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन के विकल्प को कोल्हान में तलाश रही है। चंपाई सोरेन के जैसा कद बढ़ाकर उस नेता का जेएमएम जो है वो कोल्हान में अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहती है, और इसके लिए कई नेताओं का नाम चल रहा है। हाल ही में जो चंपाई सोरेन है, उनकी जगह रामदास सोरेन को जो है कैबिनेट में शामिल किया गया, जो घाटशिला से 2 बार विधायक हैं। लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि उनको किडनी की दिक्कत है, इस वजह से उनसे ज्यादा भाग दौड़ नहीं हो सकता है, वो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं। इसलिए हेमंत सोरेन अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं कि कोल्हान का वो कौन सा नेता है जिसका कद बढ़ाया जाए ताकि कोल्हान में उसका प्रभाव रहे, और इस वजह से जेएमएम का प्रभाव भी बना रहे। चंपाई सोरेन और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन कोल्हान में भाजपा को ज्यादा मजबूती नहीं दे पाए। तो आखिर वो कौन से नेता हैं? सबसे पहले नाम आ रहा है दीपक बिरुआ का, जो इस वक्त परिवहन मंत्री हैं, युवा हैं, काफी तेज तर्रार हैं, हो जनजाति से आते हैं, इसलिए माना जाता है गीता कोड़ा को उस क्षेत्र में दीपक बिरुआ जो है वो चुनौती दे सकते हैं। आपको बता दें कि दीपक बिरुआ जो है वो काफी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। आदिवासी मूल निवासी के अधिकारियों के लिए संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, झारखंडी मामलों के अच्छे जानकार हैं। तो दीपक बिरुआ जो इस वक्त परिवहन मंत्री हैं, उनको चंपाई सोरेन की जगह विकल्प के रूप में जेएमएम हेमंत सोरेन देख रहे हैं, और आने वाले वक्त में दीपक बिरुआ को संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है ताकि उनका कद कोल्हान में बढ़ सके और चंपाई सोरेन के बरक्स जो है वो खड़े हो सके। उसके बाद अगला नाम आ रहा है जोबा मांझी का, जो इस वक्त सिंहभूम से सांसद हैं। गीता कोड़ा को जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई, सिंहभूम से लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन जोबा मांझी ने एक बड़े अंतराल से गीता कोड़ा को वहां चुनाव हरा दिया। हालांकि वो लोकसभा सांसद हैं, लेकिन जोबा मांझी हेमंत सोरेन के काफी विश्वसनीय हैं, इसलिए जोबा मांझी को जो है वो कहीं न कहीं चंपाई सोरेन के वर्क्स खड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा 1-2 और नाम हैं, जिसमें चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उराम जो हैं वो जो है उनका नाम चल रहा है कि उनका भी कद बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 3 प्रमुख नाम हैं। एक जिनको रामदास सोरेन, जो कि सोरेन से ही आते हैं परिवार से, सोरेन कह सकते हैं जनजाति से, तो उनको मंत्री तो बनाया गया, लेकिन उनके साथ ये खबरें हैं कि उनको चूंकि किडनी की बीमारी है, इसलिए उनसे ज़्यादा मेहनत नहीं करवाया जा सकता, वो ज़्यादा भाग दौड़ जो है नहीं कर सकते हैं। इसलिए दीपक बिरुआ का नाम सबसे आगे चल रहा है, जिन्हें चंपाई सोरेन के विकल्प के रूप में जेएमएम देख रही है। इसके अलावा जोबा मांझी, ये सच बात है कि चंपाई सोरेन जेएमएम के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द है, क्योंकि चंपाई सोरेन कहीं न कहीं एक साफ छवि के नेता रहे हैं। वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, ईमानदार हैं, और शिबू सोरेन के साथ राजनीति की है। उन पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे हैं, अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। और कोल्हान में कि जो आदिवासी हैं, उनमें कहीं न कहीं जिस तरीके से चंपाई सोरेन ने माहौल बनाया कि उनको अपमानित किया गया, उनको अपमान का घूंट पीना पड़ा, हेमंत सोरेन ने उनको कुर्सी से जो है उतार दिया, ये बातें कहीं न कहीं आदिवासी समाज में है। और वो कहते हैं कि कम से कम 2-3 महीने जो है वो चंपाई सोरेन को सीएम रहने देना चाहिए था। तो इसलिए जेएमएम जो है वो एक कदम फूंक कर रख रही है। वो चंपाई सोरेन को एक भी मौका नहीं देना चाहती ताकि वो खुद को शहीद कर पाए, और इसलिए अब हेमंत सोरेन जो हैं उन 2-3 नेताओं में से एक का कद बढ़ाने जा रहे हैं। वो संगठन में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है ताकि कोल्हान में चंपाई सोरेन के प्रभाव को इस बार के विधानसभा चुनाव में और इसके बाद भी कोल्हान में भाजपा मौजूद न होने पाए,
चंपाई सोरेन के जरिए, बाबूलाल सोरेन के जरिए। इसके लिए जेएमएम जो है इस बात पर पूरी फोकस कर रही है। अब देखना दिलचस्प हुआ कि अंततः कोल्हान से दीपक बरुआ, जोवा मांझी, रामदास सोरेन में किसका कद जो है वो बढ़ाया जाता है, चंपाई सोरेन के समकक्ष उसे खड़ा करने की कोशिश की जाती है। आप देखते रहे वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।